तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर बरसाई आग। 72 घंटों में इजराइल के 138 टैंकों के उड़ा दिए चिथड़े। नुकसान देकर नेतन्याहू हुए परेशान। अब गाजा पट्टी में जल्द रुकेगी जंग। हमास ने टिकवा दिए इजराइल की सेना से घुटने। तेलंगाना में सरकार बनाते ही कांग्रेस पार्टी ने ओवैसी के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। तेलंगाना विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी को चुना प्रोटेम स्पीकर। इजराइल की मदद करने वाले मुस्लिम देशों पर होगा जोरदार हमला, हौतीस ने किया ऐलान। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने कर दी बगावत। 60 विधायक लेकर हुई गायब। कांग्रेस के साथ बनाएंगी सरकार, बीजेपी को बड़ा झटका। गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं मुस्लिम देश। तुर्की ने किया खुलासा, कहा मुस्लिम देशों में पड़ी है फूट, इसी फूट का इजराइल उठा रहा है फायदा। 6 महीने नौकरी करने के बाद भारत 24 चैनल से गोदी मीडिया की पत्रकार रूबिका लियाकत की हुई छुट्टी। अब ज्वाइन करेंगी बीजेपी, लड़ेंगी चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने टेके घुटने। 72 घंटों में हमास ने 138 टैंक के उड़ा दिए चिथड़े। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना को घुटने टिकवा दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी के खान यूनिस में जो इजराइल की सेना ने बमबारी की है, उस बमबारी का बदला हमास के लड़ाकों ने 72 घंटों में ही ले लिया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 72 घंटों में हमास के लड़ाकों ने खान यूनिस क्षेत्र में इजराइल के 138 टैंकों के चिथड़े उड़ा दिए और हमास के लड़ाकों ने इजराइल के इन टैंकों पर आग उगली है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना को इन 72 घंटों में इतना नुकसान हुआ है कि इतना नुकसान तो इजराइल को बीते 2 महीने की जंग में नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली आर्मी को हुए इस जबरदस्त नुकसान के आंकड़े देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी मुंह खुला रह गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में ओवैसी के भाई को चुना प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में ओवैसी की पार्टी को आज बड़ा तोहफा दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वहीं आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की वी टीम होने का आरोप लगाती रहती थी, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में ओवैसी के भाई को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जिसके बाद लोग अब कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि बीजेपी की ओवैसी की पार्टी वी टीम नहीं है बल्कि कांग्रेस की बी टीम है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हौतीस ग्रुप ने सऊदी अरब और यूएई को दी चेतावनी, कहा इजराइल की मदद की तो दोनों देशों पर करेंगे हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल की मदद करने पर हौतीस ग्रुप सऊदी अरब और यूएई से नाराज हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हौतीस ग्रुप ने सऊदी अरब और यूएई को चेतावनी दी है कि अगर यूएई और सऊदी अरब ने यमन के लाल सागर में इजराइल के जहाजों की बचाने की कोशिश की तो वह उनके क्षेत्रों में तेल पाइपलाइनों और कुओं पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करेंगे। हौतीस पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि हौतीस की धमकी के बाद सऊदी अरब और यूएई सिमट गए हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही हौतीस के चंगुल से इजराइल के जहाजों को बचाने की बात कही थी, जिसका हौतीस ने विरोध किया है और अब इन दोनों देशों पर हमले की चेतावनी दे दी है, जिससे इन दोनों की अकल ठिकाने पर आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने कर दी बगावत। 60 विधायक लेकर हुई गायब। कांग्रेस के साथ बनाएंगे सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद राजस्थान सीएम पद को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अकालमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए सीएम देना चाहता है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी करने का आरोप है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान में बनाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण वसुंधरा राजे बगावत पर उतर आई हैं और वसुंधरा राजे 60 विधायक के लेकर बीजेपी से गायब हो सकती हैं और वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी जीतकर भी राजस्थान में चुनाव हार सकती है अगर उसने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तुर्की ने खोली मुस्लिम देशों की पोल, कहा आपस में पड़ी हुई है फूट, इसी फूट के कारण इजराइल पर नहीं कर रहे मुस्लिम देश कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के बीच मुस्लिम देश तुर्की ने उन सभी मुस्लिम देशों की पोल खोल दी है जो इजराइल और हमास की जंग में हमास का साथ और फिलिस्तीनों को बचाने में नाकाम रहे और इजराइल पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया है कि जो मुस्लिम देश हैं उन मुस्लिम देशों में फूट पड़ी हुई है। इसी फूट के कारण इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आधे मुस्लिम देश तो अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं और आधे देश किसी और कहने पर चल रहे हैं। 2-3 देश ही बचे हैं जो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी सारे देश बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मुस्लिम देशों में फूट पड़ी है और फूट पड़ी होने के कारण ही इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद पर हुई कार्रवाई, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष विशेषकर टीएमसी कांग्रेस ने आसन से कई बार ये आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान ने अंतरिक्ष में भेजा अपना कैप्सूल, तो दुनिया में मचा हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ दुनिया में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ ईरान लगातार हमास का समर्थन कर रहा है और इसी समर्थन के बीच ईरान ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जिससे अमेरिका इजराइल परेशान हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने हवा में एक ऐसा कैप्सूल छोड़ा है जिसमें चूहे, कछुए, कीड़े मकोड़े हैं। ईरान का दावा है कि ये उसका अंतरिक्ष मिशन है और वह भविष्य में इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजेगा। इस कैप्सूल को छोड़ने के लिए एक रॉकेट सलमान को भी लॉन्च किया गया है। हालांकि अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने की बात कोई नई नहीं है, बल्कि अमेरिका भी ये कमाल कर चुका है, लेकिन दुनिया को डर है कि इसके पीछे ईरान का मकसद कुछ और हो सकता है। यानी ईरान इस कैप्सूल को छोड़कर कुछ और कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में भय का माहौल मच गया है और ईरान से अब दुनिया भर के देश डरने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत 24 से गोदी मीडिया की रूबिका लियाकत की हुई छुट्टी, अब बीजेपी करेंगी ज्वाइन। दोस्तों आपको बता दें कि 6 महीने पहले एबीपी न्यूज को छोड़कर भारत 24 चैनल में एंट्री करने वाली दलाल पत्रकार रूबिका लियाकत की अब इस चैनल से भी छुट्टी हो गई है। इस चैनल से छुट्टी होने के बाद वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगी और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत 24 चैनल के मालिक ने बताया है कि रूबिका लियाकत ने भारत 24 चैनल को छोटा बताते हुए सिर्फ 6 महीने नौकरी करके इसको छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमने रूबिका लियाकत से कहा कि आप स्वतंत्र हैं, अगर आप भारत 24 चैनल में काम आगे करना चाहते हैं तो करिएगा, वरना आप छोड़ दीजिएगा। रूबिका लियाकत ने कहा है कि बीजेपी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए वो किसी और बड़े चैनल में जाएंगी या फिर बीजेपी की ज्वाइन करके चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दलाल जो मोदी की हर वक्त, बीजेपी की हर वक्त दलाली करती रहती थी, वही रूबिका लियाकत अब बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत आई अंजू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से 4 महीने बाद भारत लौटी अंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि वह ईसाई धर्म को मानती है, हिंदू रीति रिवाजों में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसने ये भी बताया है कि वह अपनी मर्जी से पाकिस्तान गई थी और पति अरविंद से उसकी काफ़ी लड़ाई होती थी। अंजू के पति अरविंद भी उनसे फ़ोन पर बात की और फिर अंजू के खिलाफ दर्ज केस को वापस ले लिया।
दरअसल आपको बता दें कि अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची थी और 29 नवंबर को वह भारत वापस आ गई। अंजू अपने पति अरविंद को ये बोलकर गई थी कि वह घूमने के लिए जा रही है और 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। हालांकि जब उसके वीजा की डिटेल सामने आई तो पता चला कि वह 90 दिनों की वीजा पर वहां गई थी, वहां इस्लाम कबूल करके फातिमा बन गई और अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर ली। अब जब से वह भारत लौटी तो फिर चर्चा में छाई हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।